और इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। MKH वीडियो सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी हम 11th के अकाउंट्स के एक वीडियो डाल चुके हैं और हम इस वीडियो सीरीज में लेके आ रहे हैं 11th और 12th के लिए अकाउंट्स के सभी टॉपिक्स की वीडियो सीरीज। तो आप अगर चाहते हैं कि इस वीडियो सीरीज का बेनिफिट आपको मिले तो उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हमारे चैनल का नाम है मीत एजुकेशनल हब। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर और हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। यस स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का अकाउंटेंसी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी किस यूनिट का मार्क्स का वेटेज कितना है, ताकि हम उस पे उसी के अकॉर्डिंग लेबल करें। तो उसके लिए CBSE 2020-21 के सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो अभी जिस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वही है, बट ड्यू टू लॉकडाउन इन फ्यूचर अगर कुछ चेंज हो जाता है सो वो तो फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन अभी का जो सिलेबस है, क्योंकि उसमें लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अभी कोई चेंज नहीं है, हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये जो सिलेबस है वो हम CBSE एज वेल एज किसी भी स्टेट बोर्ड के क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि अकाउंट्स का जो सिलेबस होता है, कॉमर्स का जो सिलेबस है, वो सभी स्टेट बोर्ड एज वेल एज सेंट्रल बोर्ड के जो स्कूल्स हैं सबके लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये आपका CBSE 2020-21 सिलेबस की बात कर रहे हैं। ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है और इस एग्जाम के अंदर ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें से थ्योरी है आपकी 80 मार्क्स की और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। पहले प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं। 20 मार्क्स का जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपकी एक फाइल बनती है 4 मार्क्स की, जो कि कुछ स्कूल 11th में भी बनवा लेते हैं, कुछ 12th में भी बनवाते हैं। तो हो सकता है अभी आपके स्कूल में नहीं बनवाई है तो डेफिनेटली वो बनवाने वाले हैं। एक आपका अप्रोक्स जैन और फैब में एक रिटन टेस्ट होता है, वो 12 मार्क्स का होता है और एक वाइवा होता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो ये हो गए हैं 20 मार्क्स हमारे प्रोजेक्ट के। उसके बाद में बात करते हैं थ्योरी की, यानी 80 मार्क्स का जो पेपर है, हम यहाँ पे इन वीडियोस में इन 80 मार्क्स के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और उसके बारे में सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इस 80 मार्क्स के पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस बार 12th में आप 3 बुक्स पढ़ने वाले हैं और जो कि बुक है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। ठीक है, अब वॉल्यूम 1 जो सबसे मोटी वाली बुक है, उस बुक के अंदर सबसे पहली यूनिट है हमारी NPO यानी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमाती है, लेकिन अकाउंट्स तो उनके भी बनाने पड़ते हैं। तो उनके अकाउंट्स के हम किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, किस तरीके से सारी बैलेंस शीट बनाते हैं, सारी चीजें इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड यूनिट जो है वो है आपकी पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है उससे। एक बात और, ये NPO जो यूनिट है आपकी, इसकी जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की है, यानी 80 मार्क्स में से 10 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका NPO में से आने वाला है। सेकेंड यूनिट आपकी पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाली है, बहुत बड़ी भी है यूनिट और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी यूनिट की है। ये आपकी 30 मार्क्स की यूनिट है। देन कम्स टू नेक्स्ट वॉल्यूम 2। ये जो यूनिट है आपकी थर्ड यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज। इसकी अलग से आपकी एक बुक है। ये भी बहुत अच्छी यूनिट है और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस यूनिट में करते हुए। बहुत बढ़िया से हम सारी यूनिट डिटेल के अंदर करने वाले हैं और इस यूनिट की वेटेज है 20 मार्क्स। देन वॉल्यूम 3, ये जो यूनिट है आपकी दैट इज 4th यूनिट। ये यूनिट है आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट्स हैं उसके अंदर हम किस तरीके से किसी कंपनी के, फर्म के जो अकाउंट्स हैं उनको किस तरीके से बनाते हैं, क्या ध्यान रखना होता है, वो सारी चीजें हम इस यूनिट में करने वाले हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बारे में भी हम अपनी 5th यूनिट के अंदर करने वाले हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूनिट है उसकी आपकी वेटेज है 12 मार्क्स की और इस यूनिट की है 8 मार्क्स की।
ऑल्दो हम किसी भी यूनिट में कोई लूप होल नहीं छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से बेसिक से लेते हुए हम अपनी सारी यूनिट करने वाले हैं। और एक चीज का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे कि इस पैटर्न के अंदर कहीं भी कोई चेंज नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म में से 35 मार्क्स का पेपर आ जाएगा और एमपीओ में से 5 मार्क्स का आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पैटर्न है वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही रहने वाला है। तो जिन जिन की जिस यूनिट की जितनी मार्क्स की वेटेज है वहीं से क्वेश्चन पेपर आपके आने वाला है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर पार्टनरशिप। ये आपका चैप्टर जो है सेकेंड नंबर चैप्टर है। इससे जस्ट पहले एक आपकी यूनिट है एनपीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे पार्टनरशिप फर्म के जो अकाउंट्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है। ये जो यूनिट है ये आपकी 30 मार्क्स की यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऑल्दो ये जो यूनिट है दैट इज टोटली न्यूमेरिकल यूनिट, बट जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हम न्यूमेरिकल के साथ साथ में थ्योरी भी करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल जो लेसन है उसका बेस जो है वो थ्योरी से ही स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप नहीं समझते हैं तो आगे जाकर आपको दिक्कत आ सकती है। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो या कहीं भी कोई भी ऐसी टर्म या मीनिंग रह जाए जिसकी वजह से आपको जब ये पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स आप करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम आए। सबसे पहले करेंगे हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, यानी पार्टनरशिप का बेस क्या है, उसका फंडामेंट्स क्या है। उससे पहले आपको ये समझना है व्हेन यू आर इन 11 देन यू हैव डन सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तब आप एक प्रोप्राइटर होता है, उसके खातों को हम कैसे डील करते हैं उसको आपने सीखा, ठीक है। अब हम करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या? पार्टनरशिप मतलब एक पर्सन तो पार्टनरशिप नहीं कर सकता है ना। पार्टनरशिप होने के लिए क्या जरूरी है? कम से कम 2 पर्सन होने जरूरी है। उससे ज्यादा कितने होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मिनिमम 2 पर्सन होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 पर्सन हैं, लेट्स से A, B, C एंड D, ठीक है। किसी भी तरीके से किसी रीजन की वजह से वो एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं और ये सोचते हैं कि कोई एक बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं। और उस बिजनेस में क्योंकि एक पर्सन अगर कैपिटल लगाता है तो बहुत सारी कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उसी कैपिटल को अगर बांट दिया जाए तो किसी पे भी बर्डन नहीं पड़ेगा और एक अच्छे लेवल का बिजनेस जो है वो आप रन कर सकते हैं। तो उसके लिए पार्टनरशिप में इन्होंने एक बिजनेस रन करने की सोची और ये तैयार कर लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म। जब ये चारों पार्टनरशिप के अंदर कोई काम करेंगे तो ये एक पार्टनरशिप फर्म इनको बनानी पड़ेगी, ठीक है। उस बिजनेस को हम क्या नाम देंगे? पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म जो है ये चारों मिलकर चला सकते हैं। इन चारों में से कोई 3 चला सकते हैं, इन चारों में से कोई 2 चला सकते हैं, या इन चारों में से कोई एक भी चला सकता है। लेकिन वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपने क्या एग्रीमेंट किया हुआ है और क्या आप लोगों के बीच में बात हुई है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है पार्टनरशिप में वो जरूरी है, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब आते हैं इसके मीनिंग पर। मीनिंग देखिए आप, ये मीनिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, क्योंकि इसी मीनिंग को लेकर हम आगे इसकी फीचर जो है वो भी इसी मीनिंग में से निकालने वाले हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। याद रखिए पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है किसके बीच में? बिटवीन पर्सन्स, दैट इज एस, प्लूरल है, ठीक है। पर्सन्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा। हु हैव एग्रीड, क्या किया उन्होंने? एग्री किया है किस चीज के लिए? टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने के लिए, कि जो बिजनेस वो रन करेंगे उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे वो, ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी इन चारों के द्वारा। या तो उस बिजनेस को कैरी कैसे किया जा सकता है? इन चारों के द्वारा, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
तो इन चारों में से किसी एक के द्वारा भी उस बिजनेस को एक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो उनके बिहाफ पे करेगा। लेट्स डू फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं आप इसे, ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब ये जो फीचर्स है ये हम करने वाले हैं इसी मीनिंग के अंदर से, आपके ये फीचर जो है वो निकल के आने वाले हैं। सबसे पहला फीचर्स है कि देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। जैसे मैंने आपको बोला, कोई एक जो पर्सन है वो पार्टनरशिप फर्म रन नहीं कर सकता है। फॉर दिस दे हैव टू मिनिमम 2, सो देयर 2 और मोर पर्सन, या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो मिनिमम जो है वो आपको 2 होना बहुत जरूरी है। अब बात करें मैक्सिमम की। मैक्सिमम जो है पहले पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, अब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर चेंज किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया कि अंडर एक्ट 464 कि ये 100 से ज्यादा होने चाहिए। लेकिन कंपनीज रूल्स के अंदर 2014 के अंदर अंडर रूल 10 के अकॉर्डिंग इसकी जो नंबर ऑफ पार्टनरशिप है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, वो घटा के 50 ही कर दी गई है। तो आप लोग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको 50 ही कहेंगे। अभी तक यही रूल है। सेकंड जो फीचर्स है वो है एग्रीड। एग्रीड मतलब एग्रीमेंट। तो जो भी पार्टनर्स होते हैं उनको एक एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट जरूरी है ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी दो पर्सन के अंदर किसी तरीके का मतभेद है, किसी तरीके की कंट्रोवर्सी है और वो पार्टनरशिप फर्म रन कर सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए उनको म्यूचुअल एग्री होना पड़ेगा किसी चीज के लिए, तभी वो उस बिजनेस को रन कर पाएंगे। तो उसके लिए उनको करना होता है एग्रीमेंट। और अंडर पार्टनरशिप एक्ट ये एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं हो, इसके लिए प्रेफर किया जाता है इट शुड बी रिटर्न। बट रिटर्न नहीं भी होता है तो जो ओरल एग्रीमेंट आपने किया है वो भी वैलिबल है, उसके अंदर भी किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब थर्ड फीचर आता है हमारा पार्टनरशिप का, दैट इज शेयरिंग द प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो जिस चीज पे, जिस रेशो पे उन्होंने एग्री किया है उस रेशो के अंदर अकॉर्डिंग ही सभी पार्टनर जो है वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। जरूरी नहीं है कि जिस रेशो में उन्होंने कैपिटल लगाई है उसी रेशो में वो प्रॉफिट भी शेयर करें, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग भी हो सकता है, तो इस चीज पे भी वो एग्री करते हैं। फोर्थ फीचर जो है वो है आपका लॉफुल बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या कि ऐसा नहीं है कि कोई दो चोर आ गए या कोई किसी तरीके का कोई इलीगल काम कर रहे हैं, वो आपस में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आएगा, बिल्कुल नहीं। जो लॉफुल बिजनेस है वही आप पार्टनरशिप फर्म एज ए पार्टनरशिप फर्म उसको रन कर सकते हैं। अगर कोई अनलॉफुल बिजनेस है, इलीगल बिजनेस है, तो वो इस एक्ट के अंडर नहीं आता है। और नेक्स्ट फीचर इज दिस वन, business carried on by all or any of them, so you can run all or any of them। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे। आपकी बुक के अंदर ही पूरी लाइन दी हुई है तो वो आप लिख सकते हैं, इसका मीनिंग समझेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये चार लोग जो है वो बिजनेस रन कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म इन्होंने बनाई है, ये पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये चारों जो है बिल्कुल एक साथ एक ही प्रपोर्शन में काम भी करें। हो सकता है ये किसी और बिजनेस को भी रन करता हो सकता है ये मान लीजिए एक्टर हो या कोई टीचर हो, लेकिन उसने यहाँ पे कैपिटल लगा रखी है
तो वो अपना टाइम नहीं दे सकते, उसने कैपिटल तो लगा रखी है लेकिन वो अपना टाइम यहाँ पे नहीं दे सकते, तो इसके भी यहाँ पे ये तीनों बिजनेस रन कर सकते हैं, इन तीनों के भी यहाँ पे ये बिजनेस रन कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो वो सब क्या है, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो किस चीज पे एग्री करते हैं और कौन बिजनेस को रन करेगा, कौन कौन सा काम देखेगा, वो सब एग्रीमेंट पे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो ये है आपके पार्टनरशिप के मीनिंग और फीचर्स। तो नेक्स्ट है आपके राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ये यानी जो पार्टनर्स होते हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, अधिकार है एज अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप firm. Then the first right is to participate in the management और बिजनेस की जो भी मैनेजमेंट है उसके अंदर जो भी काम हो रहे हैं उन सभी चीजों को चेक करना, उन सभी कामों को ये चेक कर सकता है, चाहे वो पार्टनर वर्किंग पार्टनर है या नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जितने भी पार्टनर को जरूरी नहीं है सभी वर्किंग पार्टनर हो, उनमें से कोई एक या दो या तीन जितने भी वो एग्री करते हैं वो एज अ वर्किंग पार्टनर काम करते हैं और कुछ जो है वो साइलेंट पार्टनर भी काम करते हैं, लेकिन सभी को ये अधिकार होता है एज अ पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मैनेजमेंट में जो भी डील्स हो रही है, जो भी चीजें हो रही है, जो काम हो रहे हैं उनको वो देख सकता है, उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड द सेकंड फीचर इज टू कंसल्ट अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर जितने भी अफेयर्स हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, किसी तरीके की कोई डीलिंग हो रही है, तो हर पार्टनर को ये राइट है कि वो उनके बारे में कंसल्ट कर सके अपने पार्टनर से या जो कंपनी में या जो फर्म के अंदर जो काम कर रहे हैं उन सभी से। The third feature or characteristic is to inspect the books of account. ये बहुत important features है। किसी भी पार्टनर को ये राइट है कि वो किसी भी टाइम जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अकाउंट्स को चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। इन फ्यूचर कभी उसको लगता है कि कोई पार्टनर जो है वो बीच में कुछ गड़बड़ कर रहा है या उनको किसी तरीके का धोखा दे रहा है या अकाउंट्स में किसी तरीके की कुछ फेरबदल हो रही है या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो सभी अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। द फोर्थ फीचर इज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर इन द एग्रीड रेशियो। जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपना जो प्रॉफिट या लॉस जो है उस एग्रीड रेशियो के अंदर वो शेयर करने का उसको राइट है। द नेक्स्ट वन इज टू डिसअलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। आपकी पार्टनरशिप फर्म में चाहे जितने मर्जी पार्टनर्स हैं, लेट्स अज्यूम देयर आर 30 पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, और मान लीजिए एक पार्टनर है राम जिसका कि एक फ्रेंड है श्याम, और उसको ये लगता है कि जो श्याम है वो हमारी फर्म में अगर आएगा बहुत सारे कैपिटल लेके आ सकता है और बहुत सारा हमारी फर्म को जो है बेनिफिट हो सकता है, तो उस चीज पे वो अपने पार्टनर्स को रेडी करने के एग्री करने की कोशिश करता है। और इन 30 पार्टनर्स के अंदर से मान लीजिए 29 पार्टनर्स जो है वो यस कर देते हैं कि यस हम श्याम को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर ले सकते हैं, लेकिन कोई एक पार्टनर है, मान लीजिए इसका नाम है जय, ठीक है, और जय ने कर दिया मना। जय कहता है कि सर मैं तो नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं कि श्याम जो है वो हमारी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बने। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिसएग्री अगर कर देता है, इस जय ने अगर कह दिया कि सर मैं नहीं चाहता हूं कि श्याम जो है हमारी पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बने, तो सिर्फ एक के कहने पर भी ये 29 ऑल्दो दिस इज मेजॉरिटी, ठीक है, 30 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग 29 बहुत बड़ा रेशियो है, लेकिन फिर भी अगर एक पार्टनर भी मना करता है तो आप न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं दे सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज द रिटायर फ्रॉम फर्म। हालांकि इन सभी चीजों का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि कह दिया आप हो गया, कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है, कुछ चीजों का उनके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। तो किसी भी
पार्टनर को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो उस पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है, छोड़ सकता है। उसके लिए कुछ नोटिस वगैरह देने पड़ते हैं, लेकिन ये उसका राइट बनता है। तो ये सब था आपका आज के टॉपिक के अंदर जो भी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, ये बेस है आपका पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट जो हम बनाने वाले हैं उसका। ये सब आपके बहुत काम आने वाला है। आगे के लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इसके साथ ही अगर आपके कोई फ्रेंड आपकी तरह ही क्लास 12 के अंदर है तो घर बैठे बैठे उनको ये सारे वीडियोस अवेलेबल होने वाले हैं। और अगर आपको पसंद आया है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।